हाँ जी, तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। गाइज़, क्या आपको खुशी का मूल मंत्र पता है? आप ही से पूछ रही हूँ। अगर नहीं पता है, तो आज जान लीजिए। क्या आप खुश रहना चाहते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है? खुश रहना कौन नहीं चाहता? आज के टाइम में इतनी भाग-दौड़, इतनी नेगेटिव जो लाइफ़ चलती है लोगों की, इतने सारे लोग मिलते हैं, उसमें खुद को खुश रखना एक बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में, है ना? तो अगर मैं ये कहूँ कि इतना बड़ा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये 4 बातों पे ध्यान देना है। अगर ये 4 पॉइंट आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए ना, तो दुनिया का कोई माएगा लाल नहीं है जो आपको दुखी कर सके, आपकी खुशियों को खत्म कर सके। सो इस चीज़ का दावा मैं देती हूँ कि इन 4 पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा और अपनी लाइफ को अपने को ही नहीं बल्कि जो हमारे आसपास अपने आसपास जो भी लोग हैं उन सबको आप हैप्पी रख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ये 4 पॉइंट्स पे ध्यान दे करके। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चलते हैं आगे की तरफ। गाइस, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो मिलते रहेंगे ऐसे ही और अच्छी अच्छी टिप्स और वीडियो के साथ। फर्स्ट नंबर, आप अपनी नेगेटिव सोच को बंद कर दो, बिल्कुल स्टॉप कर दो अभी के अभी। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, और हम तो नेगेटिव हैं ही नहीं, हम तो सोचते ही नहीं हैं। सो गाइज, ऐसा ही लगता है बट होता क्या है कि अगर कोई काम है तो हम एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये काम करना है, नहीं यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो नसीब ही अच्छा नहीं है। नसीब किसका अच्छा नहीं होता? सबका नसीब अच्छा होता है, बस आपको समझना पड़ता है। और नसीब तो नसीब ही होता है, खुश नसीब तो वो होता है जो अपने आप को नसीबों वाला समझता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो भी नेगेटिव सोच है आपकी उसको खत्म कर दीजिए। आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आइए। आप सोचिए कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोशिश तो कर ही सकता हूँ। अगर आपने सिर्फ ये ना जो शब्द है अपनी डिक्शनरी में से हटा दिया, तो आपकी जो खुशियां हैं वो आधी तो ऐसे ही बढ़ गई सिर्फ एक ना को हटाने से। तो आप ये सोचिए कि सोच रहे होंगे कि कहना बहुत आसान है लेकिन होता नहीं है, करना और सोचना उतना ही मुश्किल है। तो आप सिर्फ इतना सोचिए ना कि जिंदगी में गम है और गम में दुख है और दुख में मजा है और उस मजे में हम हैं। सो आप हमेशा खुश रहेंगे। गाइज, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, लाइन याद आ रही है दोस्तों कि कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीद रखोगे तो घाव ही देंगी। सो गाइज, उम्मीदें आपको किसी से लगानी ही नहीं है। जिस टाइम आपने अपने दिल से एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दी, उस टाइम आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो गई। आपकी जो हैप्पीनेस है, आपकी जो खुद की हैप्पीनेस है, उसको एक नया जन्म मिल गया। क्योंकि उम्मीदें ही हैं जो हमारा दिल तोड़ देती हैं। दिल क्या कहूँ कि अंदर से हमें तोड़ के रख देती हैं। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले से, फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें बांध के बैठ जाते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती हैं तो वो ऐसा घाव करती हैं कि फिर आपको उठने नहीं देती हैं। आप डाउन और डाउन और डाउन जाते चले जाते हैं। और गाइज, इससे ये आपकी हैप्पीनेस को बिल्कुल ख़त्म करके रख देती है। सो उम्मीदें तो किसी से लगानी ही नहीं है। थर्ड है मसला। अगर आप परेशान हैं, आप रो रहे हैं, आप दुखी हैं, तो आपके आसपास के लोग ना ऐसे साइड से निकल जाएंगे। आपने अगर नोटिस किया होगा, अगर रोड पे भी आप परेशान हैं या आप किसी तकलीफ में हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपका पेट्रोल खत्म हो गया है, तो जो पब्लिक है या जानने वाले, अच्छा वो है तो वो दूर से निकल जाएगा, वो आपके पास भी नहीं आएगा, वो आपसे पूछेगा नहीं कि तू परेशान क्यों है। कोई भी हो, वो साइड से इग्नोर करके चला जाएगा। पर इस जगह पे आप अगर खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको सक्सेस मिल रही है, तो जरूर लोगों के पेट में दर्द होने लगता है कि भाई इतना खुश कैसे है, मसला क्या है, आखिर पता किया जाए ये इतना खुश कैसे है। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में, ये सबके सबके साथ होता है कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो आपकी टांग भी खींचेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो आपको उन लोगों को पहचानना है और उनसे बचना है, क्योंकि ऐसे लोग गाइस सच में जो आपकी एनर्जी है वो पूरी की पूरी खींच लेते हैं। और उससे क्या होता है कि आपका जो मन है वो आपके वर्क
में नहीं लग पाता है, आप अपने वर्क को अपना 100% नहीं दे पाते हैं, जिससे कि आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है, और ना सक्सेस मिलने की वजह से आप दुखी रहते हैं, आप परेशान रहते हैं। तो आपकी खुशियों में का जो सबसे बड़ा कारण है ना बाधा आने होने का, वो ऐसे लोग भी हैं। तो आपको उन लोगों को पहचानना है जो कि आपको डाउन ही करने आते हैं, तो उन लोगों से आपको कट ऑफ करना है। गाइस, फोर्थ है, भूलने वाली चीज़ों को हम याद रखते हैं। भूलने वाली चीज़ों को हम याद रखते हैं, इसीलिए तो जिंदगी में विवाद रखते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि हम पास्ट किसी का गंदा होता है, गंदा मतलब कि अच्छा नहीं होता है, या किसी का गरीबी में निकला है, या आपस में रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं, तो उन्हीं बातों को याद कर करके ना हमारा जो प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उसको भी ख़त्म कर लेते हैं, और वो सारी चीज़ें हमको खुश रहने ही नहीं देती हैं। सो आपको अगर जो पुरानी बातें हैं उनको भूलना ही पड़ेगा, और आप नहीं भी भूलेंगे तो आप खुद को ही तकलीफ देंगे। कहते हैं ना कि पास्ट को आप नहीं बदल सकते हैं, पर फ्यूचर में क्या होने जा रहा है के लिए तो आप प्लानिंग कर सकते हैं ना। सो वो आप कब करेंगे, जब आपका जो डाटा है वो खाली होगा, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी पास्ट से भरा रहेगा तो आप फ्यूचर का क्या प्लानिंग कर पाएंगे, और क्या आप सोच पाएंगे, और क्या ही आप अपने साथ वालों को खुश रख पाएंगे। सो गाइज, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको डिलीट मारिए अपने माइंड से, उनको बिल्कुल हटा फेंकिए। होता है, बहुत मुश्किल होता है, इतना ईजी नहीं होता है, लेकिन आपको अगर अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, आपको खुश रहना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो आप अपने पास्ट को भूल जाइए और अपना फ्यूचर, लाइन कही है मुझे वो याद आ रही है, बहुत अच्छे शब्द हैं, ध्यान से सुनिएगा, या तो हालात बदलो अपने, या ख्यालात बदलो अपने। तो हालात तो इतनी जल्दी से बदले नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम ख्यालात ही बदल करके अपनी जिंदगी में खुशियां लेकर के आ जाएं। सो गाइज, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और इन 4 बातों पे ध्यान दीजिएगा। सो कभी भी आप दुखी नहीं होंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिएगा।